जय हिंद। आज हम लोग बात करते हैं कंप्लीट क्षेत्रमिति फार्मूला के, यानी कि संपूर्ण क्या जानेंगे, क्षेत्रमिति फार्मूला। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। यानी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, वैल्यू पुट कीजिए फार्मूला पे और आपका आंसर आएगा। इसलिए क्षेत्रमिति फार्मूला आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कहीं भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से देखने को मिल जाएगा, या सीसेट हो या अदर एग्जाम, कहीं कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं क्षेत्रमिति फार्मूला में, शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, पहला है आयत। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, इसी को क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी। फिर होगा आयत का परिमाप, 2 इंटू एल प्लस बी, इसी को क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू एल प्लस बी। इसके बाद इसका विकर्ण की बात करते हैं। आयत का विकर्ण रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे क्या बोलेंगे, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे बात करते हैं आयत के बाद वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल साइड स्क्वायर, यानी कि इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर देखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, और सॉरी साइड का स्क्वायर। 5 नंबर देखेंगे, वर्ग का परिमाप 4 इंटू साइड, इसे क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड। विकर्ण की बात करते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर रूट अंदर 2 इंटू साइड, यानी रूट अंदर 2 गुने भुजा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर रूट अंडर 2 इंटू साइड। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? अब आगे समझते हैं 7 नंबर में घन का। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, क्या होता है, भुजा क्यूब, इसी को बोलेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब। घन का विकर्ण रूट अंडर 3 इंटू साइड, यानी कि डायगोनल ऑफ क्यूब, क्या होता है, रूट अंदर 3 इंटू साइड। आगे बात करते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू साइड का स्क्वायर, इसे क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, क्या बोलते हैं, TSA, 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। उसके बाद होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और इंटू
साइड का स्क्वायर। क्या ये समझने में कोई दिक्कत है? इसी को क्या बोलते हैं? घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए घन के बाद आते हैं घनाभ में। घनाभ का आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसी क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH। देखिए घनाभ के बाद आयतन के बाद क्या हो गया? घनाभ का विकर्ण, रूट अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। 13 नंबर समझेंगे, इसी को इंग्लिश में लिख देते हैं। क्या होगा? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। घनाभ के बाद क्या होता है? इसी का घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 into LB प्लस BH प्लस HL, इसी को क्या बोलते हैं? TSA, टोटल सरफेस एरिया। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 into LB प्लस BH। HL इसमें से हट जाता है, 2 into LB प्लस BH, HL हट जाता है। यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है, चार दीवारी का क्षेत्रफल, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ वॉल होता है 2 into H बराबर LB प्लस BH। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। आगे की बात करते हैं। देखते हैं आगे, चारों दीवारी का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2H into L प्लस B, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। फॉर्मूला क्या है? 2H into L प्लस B। आगे बात करते हैं सर्कल की। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, इसी क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सर्कल। पाई आर स्क्वायर, पाई के वैल्यू को पता ही होगा, 22/7 होता है या 3.14 होता है। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर, या इसी को एक और फॉर्मूला है, क्या है? और हम बोलते हैं पाई डी, क्योंकि आपको पता है, लिख लेते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, या हम बोलते हैं पाई डी, और फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखिए इसके बाद यहां से त्रिज्या बराबर वृत्त का त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है, त्रिज्या को हम इंडिकेट R से करते हैं, इसलिए D/2। D क्या है? व्यास बाई 2, इसी को R रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? डायमीटर D/2। 19 नंबर, अगर डायरेक्ट डायमीटर पूछ दे, यानी कि व्यास किसका, लिख लेते हैं वृत्त का, वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? 2 into R, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? डायमीटर ऑफ सर्कल। फॉर्मूला 2 into R।
आगे बात करते हैं, एक अर्धवृत्त देता है, याद रखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2πr, यानी कि πr प्लस d। आगे बात करते हैं अर्धवृत्त के बाद इसमें आगे आ जाते हैं हम लोग बेलन में। बेलन का आयतन क्या फॉर्मूला होता है πr²h, इसी को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ पूछा जाएगा तो 2πrh यहाँ से पूछा जाएगा। पहले इस पे लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। 23 नंबर देखेंगे कर्व सरफेस एरिया के बाद टोटल सरफेस एरिया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू r प्लस h, इसको बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग अगले पेज पर आगे बात करते हैं। बेलन के बाद क्या बचा है, शंकु के ऊपर बात करते हैं। चलिए बात करते हैं शंकु की। किसका बात करते हैं, शंकु की। देखते हैं शंकु का आयतन, वाला फॉर्मूला होता है 1/3πr²h, इसको क्या बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। आगे ध्यान देते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है πrl, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या हो गया CSA ऑफ कोन। देखिए आगे बात करते हैं शंकु का तिर्यक ऊंचाई, जिसको L से इंडिकेट करते हैं h² प्लस r²। आगे बात करते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr इंटू L प्लस r। शंकु के बाद बात करते हैं गोला का आयतन 4/3πr², इसी को क्या कहते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। 6 नंबर में देखेंगे गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। गोला के बाद बात करते हैं अर्धगोला की, यही समझते हैं। इसका बात करेंगे अर्धगोला की, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। 7 नंबर में देखेंगे अर्धगोला का आयतन। बस कुछ नहीं करना है, गोला 2 है 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3πr³। आगे बात करते हैं, इसको क्या बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। नेक्स्ट में बात करते हैं अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr²। क्या बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फिर बात करते हैं अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²।
ठीक है, आगे बात करते हैं छिन्नक की। छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई आर पाई एच इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। चलिए अब हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं क्या पढ़े। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर शंकु का वक्र पृष्ठ पूछा जाएगा तो पाई आर एल होता है। वही शंकु का तिर्यक ऊंचाई पूछा जाता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में होता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। वैसे ही गोला का है, वैसे ही संपूर्ण पृष्ठीय क्या है, यहाँ पे इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ये पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ है स्फीयर। क्या है? स्फीयर। इसका बात करते हैं अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, फिर बात करते हैं छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ठीक है, इसी में एक और फॉर्मूला होता है छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई अगर निकालना रहे तो रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस बड़ी आर स्क्वायर माइनस बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। उम्मीद करते हैं इतना बात आप समझ लेंगे। बाकी हम लोग आगे के चैप्टर में अगले फॉर्मूला की बात करते हैं। जय हिंद।